हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट अंग्रेजी, जिसका पेपर कितने तारीख को है भैया, तो 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। और उस इंग्लिश के पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बस यही सेंट्रल आइडिया को आपको याद करके जाना है, अति महत्वपूर्ण है, हमारी गारंटी है 100% यही आएंगे। ठीक है बच्चा, तो कक्षा 10 की अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आ चुकी है, इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस क्या करना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और आपको सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बताते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। देखिएगा, सेंट्रल आइडिया और पोयम ये दोनों 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 3 नंबर का पोयम पूछा जाता है। ये पूरे आपके 6 नंबर क्या हैं, फ्री के 6 नंबर हैं प्यारे बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और जो पोयम है ना, सबसे जो आसान पोयम, सरल पोयम, जो सरल पोयम है ना, सबसे आसान पोयम की वीडियो हमने बना रखी है पहले से, बस उसी पोयम को आपको याद करना है। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे सरल पोयम आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप ही के किताब की मैंने सबसे सरल पोयम ढूंढ के और उसकी 4-4 लाइन का वीडियो बना रखा है, उसको आप याद कर लेंगे। सबसे सरल पोयम वही है प्यारे बच्चों। तो 3 अंक तो वो फ्री के हो जाएंगे और 3 अंक ये सेंट्रल आइडिया का मैं आपको बता दे रहा हूं, तो 6 अंक आपके हो जाएंगे। तो चलिए पहले सीधे अपने सेंट्रल आइडिया पर आते हैं प्यारे बच्चों। तो 2025 में 10th का जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है इस वीडियो में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो प्यारे बच्चों पहला सेंट्रल आइडिया आपका है ना, पहला आपका है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है प्यारे बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना क्योंकि 2022 में ना, 2022 में ये 2 सेट में, देखिए एग्जाम में आपके 7 सेट बनते हैं, पूरे एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, अर्थात 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। ठीक है, 7 सेट होते हैं एग्जाम के, पेपर के। ठीक है, तो उसमें 2022 में जो डस्ट ऑफ स्नो था ना, वो 2 सेट में पूछा गया था और 2023 में 4 सेट में पूछा गया था। सोचो, 7 में से डस्ट ऑफ स्नो 4 सेट में 23 में पूछा गया था। ठीक है भैया, 2022 और 23 के ही प्रश्न रिपीट होने वाले हैं इस बार परीक्षा में 2025 के। ज़्यादा चांस है 2022 का। ठीक है भैया, 2022 और 23 के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सब रिपीट होने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो डस्ट ऑफ स्नो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है भैया, और इसको याद करके जाना। डस्ट ऑफ स्नो, इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन लोगों का क्योंकि ये फॉरेन लेखक होते हैं, फॉरेन राइटर होते हैं, फॉरेन पोइट होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसीलिए मैंने इनका नाम देखो हिंदी में भी लिख दिया है कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चैप्टर का नाम और इसके जो है पोएट का नाम, ठीक है, लेखक का नाम भैया, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुविकल्पीय में सीधा सीधा एक नंबर आपका फंस जाएगा कि बताइए फलाने चैप्टर का लेखक कौन है, ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया लिखते समय आप लोग बहुत गलती कर देते हो। तो सेंट्रल आइडिया जब आप हेडिंग डाल दो कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है ना, आपने ऐसे हेडिंग डाला, क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, उसके चैप्टर का नाम और उसके पोएट का नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कौन सा पोयम है, यहाँ हेडिंग डालो द पोयम, हेडिंग डाल देना द पोयम। ठीक है, तो पोयम का नाम लिख देना और कौन है, द पोएट।
और पोएट का भी नाम लिख देना, तब आगे सेंट्रल आइडिया आपको लिखना। उसके बाद नीचे से सेंट्रल आइडिया यहाँ से लिखना है। तो द पोएम कौन सी पोएम है? तो पहला पोएम जैसे हम लिख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो प्यारे बच्चों द पोएम का नाम लिख देंगे। क्या नाम लिख देंगे? डस्ट ऑफ स्नो। जैसे हम डस्ट ऑफ स्नो का पोएम जो भी हम लिख रहे हैं उसी चैप्टर का हमें नाम लिखना है और उसके लेखक का भी नाम लिख देना है। और लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, तो उसका भी नाम लिखना है। इससे जानते हो क्या होता है? इससे होता है ना कि एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा लिखा है, खूब मेहनत किया है, और पहली ही लाइन में आप उसे इम्प्रेस कर लोगे। तो बीच में अगर आपसे कुछ त्रुटि भी हो जाती है ना, तो एग्जामिनर आपको 3 का 3 पूरा का पूरा अंक देकर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे पोयम में भी करना है। ऐसे पोयम लिखना है ना, तो आप हेडिंग डाल देना प्यारे बच्चों। हेडिंग कैसे डाल देना? 4 लाइन पोयम, 4 लाइन पोयम। ठीक है, 4 लाइन पोयम में बस आप लिख देना द पोयम और द पोएट, ये भी लिख देना, द पोएम और द पोएट। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद नीचे से जो है 4 लाइन की पोएम लिखनी है, जिससे जो आपका एग्जामिनर होगा ना भैया, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, तो आपका जो नंबर कटने का चांस है ना, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में आई आपको? इसी तरीके से आपको करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी सेंट्रल आइडिया हमारी है फायर एंड आइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। हम तो कह रहे हैं कि इसी दोनों में से ही आपका एक फंस जाएगा, ये भी याद रखिएगा हमारी बात को। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कौन सी? फायर एंड आइस। इसको भी लिखा है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो दो चैप्टर के आपको नाम एक ही है ना, बहुत आसान है याद करने के लिए। ठीक है भैया, 2022 में ना फायर एंड आइस 2022 में 3 सेट में पूछा जा चुका था। कितने में? 3। और 2023 में ये 2 सेट में पूछा गया है। ठीक है, 22 में 3 सेट में पूछा गया है और 2023 में कितने सेट में पूछा गया है? तो 2 सेट में पूछा गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिए। दोनों के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं भैया। ये दोनों पक्का आने वाले हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है भैया, ठीक है, वो है टाइगर इन द जू, और इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा हुआ है। और टाइगर इन द जू सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है भैया। ठीक है, 2022 में ये 1 सेट में पूछा गया था, मात्र 2022 में 1 सेट में। इस बार 2025 में ये है कम से कम 4 सेट में पूछा जाएगा भैया। और टाइगर इन द जू ना 2025 में कम से कम ये 4 सेट में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पूरी किताब का सबसे मोस्ट जो चैप्टर है और टाइगर इन द जू है। ठीक है भैया, और 2023 में ये 4 सेट में पूछा गया था। ठीक, कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है लेस्ली नॉरिस। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है प्यारे बच्चों अमांडा। क्या है? अमांडा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अमांडा। इसको लिखा कौन है? तो रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ, रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा। इन सारे को याद करके जाना, क्योंकि पोएट्री में भैया 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर पूरे। ठीक है, तो 10 तो याद नहीं कर सकते हो, मैं जितना बता रहा हूं इतना याद करके जाओ, इसी में से फंसेगा। ठीक है भैया, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 3 सेंट्रल आइडिया और 3 पोयम के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में अमांडा भी आपने क्या कर लिया? लगा लिया। तो अगला सेंट्रल आइडिया है प्यारे बच्चों द ट्रीज का। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेगा प्यारे बच्चों। इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। ठीक है, इसका पाठ का नाम, पोयम का नाम और पोएट के नाम दोनों आपको रटे होने चाहिए विथ स्पेलिंग, क्योंकि द पोयम द पोएट लिखोगे ना तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है, क्योंकि शुरू में आपको स्पेलिंग नहीं गड़बड़ करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना, क्योंकि शुरुआत में अगर स्पेलिंग आपने गड़बड़ कर दी ना, मामला सब भैया गड़बड़ा जाएगा। शुरुआत में जो है एग्जामिनर परेशान कहेगा यार इतनी स्पेलिंग गलत की है। शुरू में ही लेखक और पाठ का नाम और लेखक, ठीक है, पोयम का नाम और पोएट के नाम में इतनी गड़बड़ी है, तो आगे तो इसने बहुत गड़बड़ी की होगी। इसीलिए द ट्रीज चैप्टर का नाम यानी पोयम का नाम और उसके लेखक के नाम और उसकी स्पेलिंग नहीं गलत करनी है। ठीक है,
अंतिम सेंट्रल आइडिया जो आपको याद करके जाना है भैया वो फॉग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी भैया फॉग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में ये 3 सेट में आया था और 2024 में ये 2 सेट में आया हुआ था। ठीक है भैया। और ट्रीज जो है ना, ट्रीज 2023 में 5 सेट में आया था, 2023 में 5 सेट में आया था द ट्रीज, और 2022 में ये 2 सेट में आया था। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इतने फॉग और द ट्रीज, अमांडा, अ टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेंट्रल आइडिया आप तैयार करके जाइए। 6 सेंट्रल आइडिया में ही आपका फंस जाएगा परीक्षा में भैया। और फॉग को लिखा किसने है, तो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा हुआ है। मैंने हिंदी में इसको पूरी तरीके से लिख रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतने सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे, हमारी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है भैया कि इसी में से ही आपका फंस जाएगा। आपको अलग से इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही।